Assalamu alaikum class. Chapter number 2 basic accounting question has been completed. Now we are moving forward to our chapter number 3 accounting cycle. अब आप देखें, आप कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ बेसिकली समराइजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल फॉर आर customer, that is useful for our customer, that is useful for our supplier, that is useful for accountants, that is useful for managers, that is useful for shareholders are also our owners। जो हमारे यूज़फुल होती है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग देती है डीप इनसाइड द बिजनेस, हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। अगर आप लोग देखें, आप लोग कहते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, आपको उसकी पता ही नहीं है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की थी, क्या परचेज़ किया, क्या सेल किया, क्या अर्न किया, तो आपको बिल्कुल भी बिजनेस का आइडिया नहीं होता। आपको आइडिया ही नहीं होता कि इधर यू आर अर्निंग प्रॉफिट, इधर यू आर अर्निंग लॉस। सो वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन in a clear format. We summarize the relevant data which are beneficial, which is understandable by our end users, जो हमारे एंड यूजर्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको चेक करने के लिए कि हमने किसी भी बिजनेस में हमने प्रॉफिट अर्न किया है, हमने लॉस अर्न किया, हमारे एसेट्स कितने थे, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या थी, हमारी इक्विटी क्या थी, हमारी रिटेन अर्निंग कितनी थी। इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हम पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करते हैं, जिसके बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। हम लोग कभी भी डायरेक्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास एक दिन में 100 ऑफ एक्टिविटी हो रही है, 100 ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास उनको पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, अरेंज करेंगे, उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब हम कहते हैं हमारे अकाउंटिंग साइकिल में, जैसे हम एक बेसिक चीज़ करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लें इंग्लिश की, इंग्लिश में अगर आप कहते हैं कि एक स्टोरी लिखी हुई है, तो स्टोरी एज इट इज़ नहीं आप लिख देते। स्टोरी के लिए सबसे पहले आप वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से आपका सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पूरी स्टोरी बनती है। तो पूरा एक साइकिल है जो कंप्लीट करके एक स्टोरी बनाता है, इंग्लिश की आपकी रीडिंग बनाता है। तो जब तक आप एक बेस नहीं बनाते हैं, ऐसे ही अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, अगर आपने एक प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं किया, आपने उसके स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो तब तक आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो सबसे पहले अगर हम अपने अकाउंटिंग साइकिल पे देखें, तो अकाउंटिंग साइकिल के हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स हैं, जिसमें से अभी हम इस चैप्टर में फर्स्ट 3 स्टेप्स करेंगे। नंबर 1 इज़ जर्नल। सबसे पहले है जर्नल। हमारे पास उससे भी पहले एक चीज़ होती है वोचर और रसीद, कि अगर आपने कोई भी एसेट परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मोस्ट कॉमन चीज़ है, एक स्टूडेंट ने अगर एक लैपटॉप परचेज़ किया, तो आप उसके लिए रसीद लेते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ शॉप से परचेज़ करें, तो उसके लिए आप सबसे पहले रसीद लेते हैं, या उसको हम वोचर भी कहते हैं। तो वोचर है, वोचर के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन होती है, उसके बाद आप उसको जर्नल में पुट करते हैं। जर्नल क्या है? व्हाट इज जर्नल में आप अपनी एंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसका फॉर्मेट ये होता है ऐसे। पहले डेट आती है, फिर एक्सप्लेनेशन आती है, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ 8 स्टेप्स के बारे में बता रही हूँ कि आपके 8 स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद आता है हमारा लेजर, जिसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं। जैसे जिस तरह ABC में आपके पास टी अकाउंट्स होते हैं ना, ये टी की शक्ल का है, ऐसे टी बना हुआ है। इसमें लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। और लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर एक फॉर्मेट होता है, आपके पहले एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटी आती है, इक्विटी आती है, डेबिट एंड क्रेडिट, इनका बैलेंस इक्वल होता है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको भी इतनी डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में शुरू होगी तो फिर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में इशू होगा। एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट्स के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, कैश फ्लोज एटसेट्रा आती है। फिर हमारे पास आती है क्लोजिंग एंट्रीज, जो हम ईयर के एंड पे कुछ अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज के बाद आते हैं हमारे पास आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, के आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और हमारे पास क्या होता है, हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब हमने सबसे पहले बात करनी है जर्नल की, विच इज़ आर फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर अकाउंटिंग साइकिल। अब आप अगर एक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें वो कहता है कि इसमें आपकी एक बात है डुअलिटी प्रिंसिपल।
डुअल इन नेचर के। अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, अगर कैश लिया है तो वो दो चीज़ों को अफेक्ट करेगा, एक तरफ डेबिट होगा और दूसरी तरफ क्रेडिट होगा। अब आप अगर बात कहें कि आप कहें व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट, डेबिट इज़ नथिंग, क्रेडिट इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपको जैसे है कि अगर आपको कोई कहे कि मैथ में ये प्लस क्या होता है या ये माइनस क्या होता है, तो आप उसको नहीं समझा सकते। अगर आपसे कोई पूछे 2+2 क्या होता है तो आप समझा सकते हैं। ऐसे ही डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि डुअलिटी प्रिंसिपल। कुछ चीज़ें एक ही टाइम में डेबिट हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें एक ही टाइम में क्रेडिट हो रही होती हैं। कुछ अकाउंट्स डेबिट हो रहे होते हैं और कुछ अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे होते हैं, उनको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और कुछ को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने देखनी है कि डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, ये हमें बता रहा है हमारा डुअलिटी प्रिंसिपल। जो चीज़ एक साइड पे डेबिट हो रही है तो उतनी ही अमाउंट की, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का क्या परचेज़ किया, आपने 10,000 का या आपने 50,000 का लैपटॉप परचेज़ किया, ठीक है। आपने 50,000 का परचेज़ किया आपने लैपटॉप। अब आपने लैपटॉप परचेज़ किया तो आपके पास लैपटॉप आया, 50,000 का लैपटॉप आया और 50,000 आपने कैश पे किया, तो 50,000 कैश आपके पास से चला गया, तो दोनों साइडों पे आपके इफेक्ट हुआ। एक चीज़ आपके पास आई और एक चीज़ आपके पास से गई, या दोनों चीज़ों पे सेम टाइम इफेक्ट हो रहा होता है। तो इस तरह जो है आपके डेबिट और क्रेडिट होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि कौन से आपके ऐसे अकाउंट्स हैं जो इंक्रीज़ करो तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज़ करो तो क्रेडिट होते हैं। अब ये एक जनरल रूल है, जिसने अकाउंटिंग बनाई थी उसने ये रूल बनाया था कि एसेट, एक्सपेंसेस और विड्रॉल्स जब भी इंक्रीज़ होंगे उसको हम डेबिट साइड पे लिख देंगे जर्नल की, और जब भी डिक्रीज़ होंगे उसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। जैसे आपके एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्री आती है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे पैसे जो हमने किसी और से फ्यूचर में रिसीव करने हैं, डेट इज अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक विच वी होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल। आपने मेडिकल स्टोर ओपन किया है, आपने मेडिसिन रखी है, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इज योर इन्वेंट्री। आपने फर्नीचर शॉप ओपन किया है, फर्नीचर को आपने स्टॉक में रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, डेट इज योर इन्वेंट्री। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सारे आपके क्या हैं, एसेट्स की एग्जाम्पल है। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस, द कॉस्ट विच यू बेयर फॉर सम बेनिफिट। आपने कुछ भी बेनिफिट लेना है, उसके लिए आप जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस है। जैसे आपको एसी चलाना है और आपने बिजली का बिल पे किया है तो आपका एक्सपेंस है। आपने घर इस्तेमाल करना है, उसके पैसे पे कर रहे हैं, कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, वो आपका रेंट एक्सपेंस है। तो इस तरह ही आपके एक्सपेंसेस में डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं। फिर है सैलरी एक्सपेंस भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को आप सैलरीज दे रहे हैं और उसका जो वो आपका क्या है, सैलरी एक्सपेंस है। विड्रॉल्स, ओनर ड्राइंग, ओनर ने कुछ पैसे अपने बिजनेस में से निकाल लिए, वो आपके क्या थे, विड्रॉल थे। अभी आप तीन बातें देख लें कि एसेट, एक्सपेंस, विड्रॉल। जब भी आपको लगेगा ये इंक्रीज़ हो रहे हैं हम उनको डेबिट कर देंगे, जब भी लगेगा ये डिक्रीज़ हो रहे हैं उनको हम क्रेडिट कर देंगे। एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा, एसेट जब भी डिक्रीज़ होगा क्रेडिट होगा, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा, जब भी डिक्रीज़ होगा क्रेडिट होगा। विड्रॉल जब भी इंक्रीज़ होंगे डेबिट होंगे, विड्रॉल जब भी डिक्रीज़ होंगे क्रेडिट होंगे। और एक और बात याद रखना हमेशा 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 कि इंक्रीज़ होने वाला बैलेंस आपका नॉर्मल बैलेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट, देन यू विल से दैट नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट इज़ डेबिट, उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। जैसे आपको कोई पूछे, ये कुछ सेट रूल्स होते हैं, जैसे आपको पूछे वाई शुगर इज़ स्वीट एंड वाई सॉल्ट इज़ सॉल्टी, तो आपके पास उसका कोई रीज़न नहीं होता। जैसे कुछ का आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब उनके ऊपर जो चार्ज होता है या आइंस के ऊपर जो चार्ज होता है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको आप कोई एक जस्टिफाई रीज़न नहीं दे सकते। या अगर कोई आपसे पूछे फॉर एग्जांपल कि आपका नाम क्या है, आप कहते हैं कि योर नेम इज़ कुछ भी, आप कहते हैं अली है, जरियाब है, कुछ भी है, तो आपका नाम क्यों है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है। डेट इज सेट रूल्स। तो ऐसे ही ये सेट रूल्स हैं कि जब भी आपको ये अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, ये डेबिट होंगे, ये डिक्रीज होंगे, क्रेडिट होंगे।
ऐसे ही आपकी रेवेन्यूज़, इक्विटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, जब भी डिक्रीज होती है डेबिट होती है। रेवेन्यू में क्या होते हैं, रेवेन्यूज हमारे होते हैं कैश इनफ्लोज। आपने एक शॉप ओपन की है, आपने स्टेशनरी शॉप ओपन किया है और आप बुक्स बेच रहे हैं, स्टेशनरी सेल कर रहे हैं, कैश आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जितना भी ग्रॉस इनफ्लो आ रहा है वो आपके रेवेन्यूज़ हैं, जिसमें से भी आपने ना सैलरीज पे किया है, ना आपने रेंट एक्सपेंस माइनस किया है, ना आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस दिया है, और ना ही आपने जो गुड्स बेची है उनकी कोई कॉस्ट माइनस की है। आपने कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं किया, वो आपके क्या होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं, जिसमें दो तरह के रेवेन्यू हैं, सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू। इधर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। तो आप दो तरह के बिजनेस करते हैं, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर आप सेल्स करते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू होते हैं या फिर सर्विस रेवेन्यू होते हैं। और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं क्रेडिट होते हैं। अब ये इंक्रीज होने वाला बैलेंस है क्रेडिट, इट मीन इसका नॉर्मल बैलेंस में क्या होगा, क्रेडिट, और डिक्रीज जब होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी जो इक्विटी है, इक्विटी क्या होती है, ओनर क्लेम इन बिजनेस के, ओनर का जो हिस्सा होता है बिजनेस में उसे हम कहते हैं ओनर इक्विटी, जिसमें हमारे पास कैपिटल स्टॉक होता है या फिर हमारी रिटेन अर्निंग होती है। कैपिटल स्टॉक जो होता है हमारे शेयर्स होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, री इन्वेस्टमेंट इन एनी बिजनेस। आप किसी बिजनेस में पैसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, डेट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग जब भी इंक्रीज होंगी क्रेडिट होंगी, जब भी डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट होंगी। उसके बाद हमारे पास आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है कि कोई भी पेमेंट है विच वी हैव टू पे एज इट कम ड्यू। जैसे ही हम लायबल हैं, आपने किसी से कोई लोन लिया उसको आपने वापस करना, आपकी लायबिलिटी है, जिसमें आपके पास होते हैं अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल और एनी काइंड ऑफ पेएबल। तो रेवेन्यू, इक्विटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे डेबिट होंगे। ये टेबल अगर आप लोगों को समझ आ जाए, अगर ये आप लोगों को टेबल याद रह जाए तो आप लोगों की सारी एंट्रीज बिल्कुल ठीक पास हो जाएंगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब रेवेन्यू, इक्विटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं, इट मीन्स रेवेन्यू, इक्विटी और लायबिलिटी का जितना भी बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। आप कहेंगे कि इसका नॉर्मल बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ रेवेन्यू, इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन यू विल से दैट नॉर्मल बैलेंस ऑफ रेवेन्यू, इक्विटी, लायबिलिटी इज क्रेडिट, एंड whenever we will increase the revenue, equity and liability it will credit, and whenever we will decrease revenue, equity, liability it will debit। तो अब आप लोग देखेंगे, सबसे पहला हम अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप कर रहे थे क्यों, टू जर्नलाइज ट्रांजैक्शन, की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ खरीद रहे हैं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कैसे करना है, वो कहता है कि कुछ चीज़ें डेबिट हो जाएंगी और कुछ चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी, बस शर्त ये है कि डेबिट हमेशा आपके क्रेडिट के इक्वल होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को आपने डेबिट करना है, किस चीज़ को आपने क्रेडिट करना है, तो आप ये देख लेंगे कि एसेट, एक्सपेंस, विड्रॉल जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे क्रेडिट होंगे। रेवेन्यू, इक्विटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, जब भी डिक्रीज होगी तो ये डेबिट होगी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। तो आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ओपन करके देखें। थैंक यू।